Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. In my last video, I talked about China-Taiwan issue in detail. We talked about its history and what led Taiwan in the situation that it is in right now. So today we are going to talk about the things that China is doing to threaten Taiwan and about the suspension of US by China that has been done. Okay, so yeah, बहुत सारी चीज़ें हुई हैं विच चाइना हैज़ डन फ्रॉम इट्स एंड। उसमें यूएस के साथ जो भी उसका उसने कोऑपरेशन को सस्पेंड करा है, एंड देन श्रीलंका में जो उसने पोर्ट पे अपना शिप भेजा है फॉर स्पाइंग। तो वी आर गोना डिस्कस अबाउट ऑल दोज न्यूज़, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। Firstly, China said that it is gonna sanction Nancy Pelosi's over provocative visit to Taiwan. Okay, and it didn't really say what kind of sanctions it's gonna impose on Nancy Pelosi, but yeah, sanctions were said to be imposed. Okay, after that, चाइना ने ये भी बोला था यूएस को कि डोंट प्ले विथ फायर अदरवाइज यू विल हैव टू बेयर द कॉन्सिक्वेंसेस। ओके, सो इसी चीज़ को आगे बढ़ाते हुए चाइना ने सस्पेंड करा है कोऑपरेशन विद यूएस ऑन वेरियस इश्यूज विच इंक्लूड्स let me explain it to you, which includes cancellation of future phone calls and meetings between Chinese and US defense leaders. Okay, अभी चाइना को समन भी भेजा गया था यूएस की तरफ से टू हैव अ मीटिंग, बट चाइना काइंड ऑफ backed off and cancelled it. So yeah, कोई भी नेवल मीटिंग्स भी जो होती थी चाइना और यूएस मिलिट्री के बीच, वो भी अब से नहीं होगी. चाइना हैज़ कैंसल्ड ऑल दोज, एंड उसने कोऑपरेशन भी सस्पेंड कर दिया है रिपैट्रिएशन ऑफ इलीगल इमिग्रेंट्स का. रिपैट्रिएशन का मतलब होता है जो किसी कंट्री के जो नेटिव्स होते हैं उनको वापस उनकी कंट्री में भेजना, दैट इज़ रिपैट्रिएशन. आई होप यू अंडरस्टैंड दैट. ओके, फिर लीगल असिस्टेंस भी था, जो क्रिमिनल मैटर्स में लीगल असिस्टेंस मिलता था. चाइना यूएस को असिस्ट करेगा, यूएस चाइना को, तो वो भी उन्होंने सस्पेंड कर दिया है. एंड या बेसिकली जो भी इन दोनों के बीच में पार्टनरशिप्स थी, जो भी मोव्स थे, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, जो भी साइंस थे, जो भी डील्स थी इनके बीच में, वो सबको चाइना सस्पेंड करने की बात कर रहा है. आफ्टर दैट क्या हुआ, इट्स नॉट अबाउट लाइक इट हैज़ ऑलरेडी हैपेंड. चाइना ने ताइवान को घेर लिया है बेसिकली. अपने प्लेन्स, अपने वॉरशिप्स वो इधर उधर डिप्लॉय कर रहा है, just to threaten it, right, after that visit. So उसी के चलते चाइना ने अपनी कुछ बैलिस्टिक मिसाइल्स को सेंड करा था, और जो कि जापान के EEZ एरिया में जाके गिरी हैं. अराउंड 4 to 5 मिसाइल्स को उसने फायर करा था. What is EEZ? EEZ means exclusive economic zone. For all those who doesn't know what it means जैसे कोई भी कंट्री है, कोई भी आइलैंड मान के चलो, ओके, उसके चारों तरफ जो भी पानी है वो लाइक एक लिमिट सेट कर दी जाती है कि इतनी दूरी तक, अराउंड 20 किलोमीटर्स होता है शायद, वो जो एरिया रहेगा वो उस कंट्री का रहेगा. ठीक है, उसमें जो भी रिसोर्सेज है दैट कंट्री कैन यूज़ दैट, एंड उस एरिया में कोई भी दूसरी कंट्री आके इंटरफेयर नहीं कर सकते, बिकॉज उसको लीगली राइट दिया जाता है कि ये एरिया उस कंट्री का है बेसिकली. ओके, दैट इज़ कॉल्ड एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन. अभी जापान में मिसाइल्स फायर हो चुकी हैं, एंड व्हेन जापान प्रोटेस्टेड अगेंस्ट इट, चाइना सेड कि देयर आर नॉट डिलिमिटेशंस सेट. कोई किसी ने सेट नहीं करा है कि कितना तुम्हारा एरिया है, कितना हमारा है, सो डोंट बी बोदर्ड अबाउट इट. एंड इट वॉज वेरी ट्रिगरिंग कॉमेंट. ओके, एंड चाइना इज स्टिल रिएक्टिंग अनबोदर्ड. As you can see, it's the I don't care attitude of China that says it, right? After that, लेकिन USA is still standing firm. Okay,
विद ताइवान। यूएसए ने बोला है कि ये बहुत ही प्रोवोकेटिव है जो मिलिट्री एक्टिविटी जो कर रहा है ताइवान में और अराउंड ताइवान स्ट्रेट जो चाइना कर रहा है। और यूएस ने इसके बाद भी आफ्टर द सस्पेंशन ऑफ ऑल द कोऑपरेशंस बाय द चाइना, यूएस स्टिल said that we stands in strong solidarity with Japan. Okay, so apparently US is not backing off as well. So yeah, देखते हैं आगे क्या होता है, बट यूएस भी बैक ऑफ नहीं कर रहा है, चाइना तो करेगा ही नहीं बिकॉज चाइना कंसिडर्स ताइवान एज इट्स पार्ट। सो चाइना नहीं चाहेगा कि वो किसी भी फॉर्म और शेप में ताइवान को खो दे या उसके रिलेशंस होने दे बाकी कंट्रीज़ के साथ। ओके, इंडिया भी फ्रंट लाइन पे है। ओके, ये कल इंडिया के साथ भी हो सकता है। चाइना इज़ काइंड ऑफ ऑथोरिटेटिव इन नेचर। ओके, और वो अपना ऑथोरिटेरियन एक्सपेंशन कर रहा है इधर उधर, जहाँ भी उसको लगता है कि यहाँ पे हो पाएगा वो कर ही रहा है, एज वी ऑल कैन सी, राइट। सो उसी के चलते बोला गया था कि इंडिया शुड टेक अ स्टैंड बिकॉज इट इज़ ऑल्सो अ कंट्री दैट इज़ वेरी वेरी क्लोज टू दिस ऑथोरिटेरियन कंट्री दैट इज़ चाइना। एंड if any country doesn't take any step right now, they may be in the same situation tomorrow, right? So ये बेसिकली कहा गया था इंडिया के लिए। एंड जस्ट आफ्टर दैट हमने देखा भी कि श्रीलंका की हमने बहुत ज़्यादा मदद करी थी विद ऑल वी कुड, एंड स्टिल श्रीलंका ने क्या किया? सी, जस्ट I'll read this line for you. After receiving 4.5 billion Indian aid, crisis hit Sri Lanka to host a Chinese spy ship. मतलब even after the help that we provided Sri Lanka with, श्रीलंका ने कुछ नहीं सोचा इंडिया के बारे में और उसने चाइनीज़ स्पाई शिप को अलाउ कर दिया अपने पोर्ट पे। ओके, दैट इज़ वेरी वेरी अगेन ट्रिगरिंग। इंडिया ने लेकिन हाँ, श्रीलंका की को बहुत ज़्यादा श्रीलंका ने बहुत ज़्यादा लोन ले रखा है फ्रॉम चाइना, तो ऑफ कोर्स चाइना विल प्रूव इट्स इन्फ्लुएंस ओवर श्रीलंका और उसके चलते ही श्रीलंका ने ये करा है। बट इट इज़ वेरी कंसर्निंग फॉर इंडिया एज वेल। अभी तक कुछ नहीं हुआ है, अभी तक इट्स बिन सेड कि ये सिर्फ स्पाई करेगा, कि कोई अटैक तो नहीं आ रहा है चाइनीज़ पर फ्रॉम एनी साइड, बट स्टिल इट्स समथिंग टू वरी अबाउट, आई फील। And the ship that has been deployed at the port of Sri Lanka is called Yuan Weng 5 and जिस पोर्ट पर करा गया that is Hambantota port. Okay, so that is all the information that I had for you all today and I hope you like this video and मैं फ्यूचर में भी ऐसे करंट इश्यूज़ लेके आती रहूँगी, so please like, share and subscribe to my channel and I'll see you in the next video. Till then, stay happy, healthy and bye.